सर्दी की आमद के साथ ही लंडा बाज़ार सज जाते हैं। आवाम की कसीर तादाद लंडा बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। इस दफ़ा महंगाई की वजह से लंडा बाज़ारों में मलबूसात की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। दुकानदार और ख़रीदार भी बढ़ती हुई कीमतों की वजह से शदीद ज़हनी डिप्रेशन का शिकार दिखाई दे रहा है, क्योंकि गरीब आवाम और सफ़ेद पोश तबके में अब इतनी सख्त नहीं रही कि वो अच्छी शॉप्स पर जाकर अपने लिए और अपने बच्चों के लिए महंगे दामों मलबूसात खरीद सके। इसी वजह से गरीब आवाम लंडा बाज़ारों का रुख करते हैं, जहां पर कम कीमत पर मलबूसात खरीद सकें। लेकिन अब लंडा बाज़ारों में भी कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो चुकी है। अब आवाम को नई आने वाली हुकूमत से बड़ी तवक्कुआत हैं कि वो मुल्क से महंगाई के ख़ात्मे के लिए फौरी इक़दाम करे। ये तो आने वाला वक्त और आने वाला इलेक्शन ही बताएगा कि हुकूमत गरीब आवाम को क्या रिलीफ देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुल्फ़कार शुबाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाज़ार सज जाते हैं। आवाम की कसीर तादाद लंडा बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। महंगाई की वजह से लोग बड़े ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं, क्योंकि सफ़ेद पोश तबका, गरीब तबका वो लंडा बाज़ार की तरफ ही आएगा, बड़ी बड़ी शॉप पर नहीं जाएगा। अगर लंडा बाज़ार में कीमतों की बात की जाए तो इस वक्त कीमतें भी लंडे बाज़ार में भी आसमानों से बातें कर रही हैं। मेरे साथ एक दुकानदार भाई मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं इस वाले से कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा भाई जान, आप दुकानदार हैं, क्या हालात है लंडे के? सर लंडे ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿੰਨੇ ਖਰਾਬ ਨੇ ਇੰਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ। ਜਿੰਨੇ ਲੰਡੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਡਲ ਅਸੀਂ 10 12 15 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੈਨੇ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੈਲਵਟ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰ 80 ਕਿਲੋ ਦਾ ਬੰਡਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ 80 kg ਦਾ, ਇਹ ਭਾਜੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਸਾਨੂੰ 800,000 ਰੁਪਏ ਪੈਂਦੀ, ਤੇ ਗਾਹਕ ਕਿਵੇਂ 12-1500 ਦੀ ਲਏਗਾ? ਗਾਹਕ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਣਾ? ਨਾ ਉਹ ਨਵੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। सारा दिन फिर गुजर बसर मसले के गाहक वगैरह आते हैं, कोई माल कोई बिकता भी है कि नहीं? ਸਰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ 100-200 ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ। कितने अरसे से लंडे में काम कर रहे हैं? ਸਰ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 12-15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਬੰਡਲ 800,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੰਡਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੰਡਲ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਹੁਣ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਉਤੋਂ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਰਾਤ ਦੇ ਲਾਜਤੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਜਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ IMF ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੱਦਾਂ ਵਧਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਾਜਤੇ। ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਬ ਸੱਟੋ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਗਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਥੱਲੇ। खुदा दा वास्ता जी अपने खर्चे घट करो, गरीबां दी जान छड्डो। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस वक्त एक दुकानदार और भाई मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा जी, क्या हालात है इस वक्त लंडा बाजार के, कारोबारी हालात क्या है? कारोबार बस बिल्कुल ही नॉर्मल चलते पे ने, काम कार दा एडा कोई सिस्टम नहीं हैगा। लंडे वाले भी वेले बैठे ने, महंगाई इन्नी, इन्हां नूं टैक्स बहुत लग गए ने। जो पोर्ट तो माल मिलता है वो डबल ट्रिपल रेट च इन्हां नूं होया पिया, उहदी वजह तो लंडे का भी कारोबार ब्रेक है। चाइना तो माल ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3000 ਦੀ ਵੇਚਨੇ ਸਾਂ, ਉਹ 4.5-5 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਹੋਲਸੇਲ ਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮਜ਼ੀਦ दिन ब दिन थल्ले ही जा रहे हैं। मेरे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं जो लंडे का काम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से आप लंडे का काम कर रहे हैं? तकरीबन 10-12 साल 15 साल हो ही चले ने। तो इस वक्त क्या लंडे की पोजीशन है, गाहक उगा रहे हैं? इस वेले दा कोई परेशानी है बड़ी जबरदस्त है, जिंदे विच शेर तो बहीदा बैठे बैठे भी आकड़ जाइए। ते कोई गाहक किसी वेले आवे तो बिस्मिल्लाह करके आखिए फड़िए दवा जो दवा लै ली है। लेकिन घर दियां परेशानियां, बुरा हाल, बैंक दिहाड़े ते खर्चे बड़े, ते उहदे विच आण के घरों भी जाईदा दा बाजार होईदा भी की करिए ते की ना करिए। दुध भी नहीं आ जांदा किसे वेले, किसे कुछ, किसे वेले घ्यो मुक्का है, किसे कुछ मुक्का है। इहदे विच आण के बड़े परेशान होए पे हैं, बहुत परेशान होए पे हैं। चलें, बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। आप देख सकते हैं मैं इस वक्त एक लंडा बाजार में बड़ी प्यारी शॉप है, इधर एंटर हुआ हूँ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। उनसे बात करते हैं कि बताएं कि इस वक्त लंडा बाजार की जो पोजीशन है, बड़ी डिफरेंट सिचुएशन है। अपना महंगाई की वजह से लोग बड़े ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार है लंडा बाजार में। तो इस वक्त कोई गहमा गहमी नहीं है, जिस तरह सर्दी आते ही लोगों का रश हो जाता है, आपकी शॉप पर भी रश होता है, तो मैंने देखा कि इधर भी कोई रश नहीं है। क्या पोजीशन है भाईजान? अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम जी। बताइएगा इस वक्त क्या हालात है जी लंडा बाजार के, और आप? महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। तो ये देखिए आज
11वां महीना भी ख़त्म होने को है और आवाम का कोई मामला तो नहीं है हमारे इधर। ये इतनी अच्छी वैरायटी और फैंसी वैरायटी के बावजूद भी हम फारग बैठे हुए हैं। ये वजह है कि अब कोई नई हुकूमत आए और रिलीफ दे, महंगाई कम करे, पेट्रोल कम हो, कोई घी कम हो, चीनी कम हो, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन आप नई हुकूमत से आपको उम्मीदें वाबस्ता हैं कि शायद कोई हालात बेहतर हों? देखें जी, ये हमारा तो काम है, ये गरीब तबके का ज़्यादा है। ये लूम्स हो गए, ये बेचारे जो मजदूर हो गए, जब उनका काम नहीं चलेगा तो वो फिर हमारे पास क्या लेने आएंगे। तो ये फ़र्क पड़ता है। किराए हैं हमारे, वो देखे ना, ये सालाना मामलात है, बच्चे रखे हुए हैं, इनकी पे है, तो बड़े वो टेंशन है। अल्लाह करीम करम करेगा, कोई बात नहीं। तो आप दुआ करें कोई हुकूमत आए, कोई अच्छी हुकूमत आए। तो आगे वोट इलेक्शन भी आ रहा है, वोट किसको डालेंगे? वोट अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैंने कोई डिसाइड नहीं किया, फिलहाल देखेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेहरबानी। भाई का कहना था कि माशाल्लाह बड़ी अच्छी शॉप है उनकी लंडे बाज़ार में, जिस तरह के हालात है इस वो भी ज़हनी डिप्रेशन का शिकार हैं। अब नई आगे इलेक्शन आने वाले हैं, नई गवर्नमेंट से आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है। महंगाई की वजह से बड़ी इस वक्त ज़हनी डिप्रेशन का वो भी शिकार हैं। जिस तरह उनकी शॉप है लंडा बाज़ार में, बड़ी फेमस शॉप है, बड़ी उन्होंने वैरायटी रखी है। सर्दियों की आमद की वजह से लोगों का बड़ा रश होता है सर्दियों में, लेकिन इस वक्त जो हालात है, कारोबारी हालात है, बड़े ज़हनी डिप्रेशन की वजह से परेशान है। क्योंकि अब नई ज़ाहिर बात, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, नई गवर्नमेंट आएगी, उससे आवाम को बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि शायद नई गवर्नमेंट आए, उसके वो कोई हालात को बेहतर कर सके, कारोबार चल सके। अब तो ये नई सेटअप आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन जो इस वक्त सिचुएशन है जो मुल्क की, तमाम कारोबारी हालात इस वक्त बड़े परेशान कुन हालात है। ताजर बरादरी शदीद डिप्रेशन का शिकार है। ज़ाहिर बात, इतनी बड़ी शॉप्स हैं, किराए पे लोग बैठे हैं, बिजली के ज़ायद बिल है, बेजा टैक्सीज है, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है। दुकानदार है, उन्होंने अपने मुलाजिम भी रखे हुए हैं, बड़ी मुश्किल से गुजर बसर कर रहे हैं। लेकिन नई गवर्नमेंट आने के बाद ये मज़ीद बेहतर पता लगेगा कि नई गवर्नमेंट आवाम को क्या रिलीफ देती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आवाम पर उम्मीद है कि नई जो भी गवर्नमेंट आएगी अच्छी मुल्क के लिए आए, जो मुल्क का सोचे, गरीब आवाम का सोचे, जिससे हालात बेहतर हों, कारोबार चलें। कारोबार चलेंगे तो ज़ाहिर बात है आवाम खुशहाल होगी। उम्मीद है कि नाज़रीन आपको मेरा ये प्रोग्राम ज़रूर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलेगा। अल्लाह हाफिज़।